हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग जो सम सॉल्व कर रहे हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट क्लब वाला सम है ना। ये एमकॉम लेवल का सम सॉल्व कर रहे हैं और ये सेम क्वेश्चन 12th को भी आता है। अब ये क्वेश्चन दिया और इधर एडजस्टमेंट दिया है। कभी कभी अपनों को क्या बोला रहेगा दोस्त मालूम है? अपनों को सिर्फ बोला रहेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला रहेगा, बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला रहेगा। तो सम को सॉल्व करने से पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे। इधर क्या दिया, डोनेशन और लीगेसीज को क्या करना है, ट्रांसफर, ये कैपिटलाइज करना है। तो जहाँ डोनेशन है उसको टिक मार्क करेंगे, ओके। डोनेशन और लीगेसीज को ट्रांसफर करना है। इसको सर मतलब इधर एडजस्टमेंट इन दोनों पे आया। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट बोला तो रेंट को टिक मार्क किया। फिर सैलरी बोला, सैलरीज पे टिक मार्क किया। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बोला तो जहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा वहां तूने क्या किया, टिक मार्क किया। तो मैंने पोस्टिंग करते हुए क्या बताया था, जो पेमेंट है वो कहाँ आता है, बाहर आता है। पेमेंट्स किधर आएगा और रिसिप्ट अंदर। तो पहले शुरुआत पेमेंट से करेंगे, क्या करेंगे पेमेंट से। तो इधर दिया चैरिटीज, क्या किया है मतलब हमने चैरिटी किया है, मतलब अपने तरफ से पैसा गया नहीं, मतलब ये देखो ना पेमेंट्स है ना भाई। तो या तो एक्सपेंडिचर रहेगा या तो एसेट्स। तो ये हमने चैरिटीज की है, क्या किया अपन ने, चैरिटीज। तो चैरिटीज से पैसा गया 8,500, एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट बोला है सैलरीज, क्या है जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहा है उनकी सैलरीज का एक्सपेंडिचर है, पर इस पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए वाला अमाउंट किधर आ गया, अंदर आ गया। नेक्स्ट बोला रेंट, क्या बोला है, तो रेंट भी एक तरफ से खर्चा है, तो ये वाला अमाउंट किधर आ जाएगा, अंदर आएगा। 1,300 रुपए यहाँ लिख दिया, ओके। अभी नेक्स्ट बोला है प्रिंटिंग, क्या बोला है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेन पेंसिल रबर शार्पनर एक्सपेंस है ना, जनरल, इधर ही आएगा, नो एडजस्टमेंट अमाउंट बाहर। फिर बोला है पोस्टेज, क्या बोला है, तो पोस्टेज भी क्या होता है भाई, खर्चा होता है। कितना दिया है, 150। उसके बाद एडवर्टीजमेंट बोला, क्या बोला, तो एडवर्टीजमेंट भी एक तरफ से एक्सपेंडिचर है, वो यहाँ डाल दिया। अब इधर बोला है फर्नीचर, क्या बोला है, उन्होंने फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर अपना क्या आएगा दोस्त, एसेट्स होगा। फर्नीचर क्या होगा, एसेट्स। कितना फर्नीचर है, 850। अगर डेप्रिसिएशन बोला रहता तो अंदर लिखते हैं ना। फिर बोला इन्वेस्टमेंट, क्या बोला है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, एसेट्स होता है, ओके। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स। कितना इन्वेस्टमेंट है, 16,000, पर इस पे एडजस्टमेंट है और जो भी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट वो ऐड होएगा। नेक्स्ट बोला एडवांस, क्या बोला है, तो एडवांस मतलब होता है, नहीं नहीं बच्चा देख, पेमेंट वाला किधर आएगा, या तो पेमेंट वाला किधर आएगा, बाहर आएगा ना सर, बाहर पेमेंट्स का, नहीं नहीं ये बच्चा, ये क्या है पेमेंट, तो ये साइड का इफेक्ट या तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट, मतलब बाहर आएगा। अच्छा, तो तू यहाँ बोल ही नहीं सकता। और जो रिसिप्ट साइड है वो अपना अंदर आएगा। तो वापस से तो एडवांस मतलब अपन ने एडवांस पे किया ना, तो जो भी एडवांस पे होता है वो अपना एसेट्स होता है। प्रीमाइसेस के लिए एडवांस पे किया, जगह के लिए एसेट से। फिर इधर बोला है सीडी, क्या बोला है, एक बीडी होता है एक सीडी। तो बीडी बोले तो लास्ट का, बीडी बोले तो उसको इग्नोर मारना है। बीडी पीने का भी नहीं है, लिखने का भी नहीं। सीडी क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये लिखेंगे। इधर बोला कैश बैलेंस, क्या बोला है, बैंक बैलेंस और करंट अकाउंट जो चालू खाता है ना, मतलब बैंक में पैसा है। तो 1050, 6,000, 2,500, इधर लिख दिया 1050, 6,000, 2,500। क्लोजिंग लिखने का, ओके, क्लोजिंग लिखने का, पर ओपनिंग नहीं लिखने का। तो अपने पेमेंट्स का पोस्टिंग किया, पेमेंट्स की पोस्टिंग किधर आई दोस्त, बाहर। अब हम पोस्टिंग करेंगे अंदर साइड। तो डोनेशन दिया, क्या दिया, डोनेशन इनकम है। अगर डोनेशन का फंड लिखा रहता तो लाइबिलिटी देता। इधर सबसे पहले कैपिटल फंड लिखो, क्या लिखो इधर, हमेशा कैपिटल फंड लिखने का। डोनेशन इनकम होगा, क्या होगा, डोनेशन। इस पे एडजस्टमेंट बोला नहीं है, हाँ है, तो ये वाला अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट बोला है सब्सक्रिप्शन, क्या है, सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर लोग से पैसा आता है ना भाई, तो सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, अपना इनकम रहेगा। कितना सब्सक्रिप्शन है, 2,000, तो ये यहाँ लिख देंगे। नहीं है तो फिर डैश मार के अमाउंट किधर रहेगा, बाहर। एंडोमेंट फंड, हाँ नहीं रहेगा तो बाहर डाल देंगे। एंडोमेंट फंड, तो कोई भी फंड है तो लाइबिलिटी, कोई भी फंड है ना आप लोग लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, ओके। एंडोमेंट फंड शॉर्ट में डाल दिया मैंने, 16,000। इधर बोला लीगेसी, क्या बोला है, लीगेसी मतलब लाइफ टाइम का पैसा आ जाता है, कोई मर जाता है उसके नाम पे कुछ दान करते हैं ना, इतना लविंग में मेरा, तो वो पैसा एक तरफ से है। हाँ, अब इसके ऊपर कुछ ट्रांसफर करना है। इंटरेस्ट, क्या बोला है, तो इंटरेस्ट इनकम होता है। इंटरेस्ट क्या होता है भाई, इनकम, इसको इनकम में लिख दिया। अब इसका इंटरेस्ट है के ऊपर एडजस्टमेंट है, समझाता हूँ। इधर बोला सेल ऑफ फर्नीचर, क्या बोला है, सेल ऑफ फर्नीचर। अरे क्या बोला है, परचेज नहीं, समझाता हूँ, बहुत नया चीज है, समझाता हूँ। ये क्या है, परचेज, परचेज मतलब खरीदा, सेल मतलब बेचा। तो क्या करेगा हमारे में, क्या ये फर्नीचर का अमाउंट अंदर लिखेगा और इस पे सेल क्या होगा, माइनस होगा। सेल क्या होगा, मतलब जो फर्नीचर खरीदा था उस पर इतना फर्नीचर बेच दिया। परचेस में तो सेल माइनस होता है, याद करना, परचेस में तो सेल, एसेट्स का जो भी परचेस सेल है वो माइनस करना है। तो 800 बाहर आएगा।
अगर डेप्रिसिएशन बोला रहता ना तो 800 पे लिखा था, तो पहले सेल माइनस करेगा फिर डेप्रिसिएशन निकालेगा। अभी डेप्रिसिएशन बोला नहीं है, तो इसलिए अमाउंट क्या किया मैंने, बाहर लिखा। मतलब परचेज से सेल माइनस कर, तो ये अमाउंट आएगा ना इधर, फिर बाद में डेप्रिसिएशन निकालेगा। अभी डेप्रिसिएशन नहीं था इसलिए हमने अमाउंट आउटर कॉलम डाला, और ये नया इफेक्ट याद करना है। ओके, तो ये टेबल की पोस्टिंग है, किसकी, टेबल की। तो पेमेंट्स किधर आ गया था, बाहर, और रिसीव्स अंदर। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। इधर बोला 50% डोनेशन और लीगेसी इनकम रहेगा, क्या रहेगा, इनकम। तो बाकी का पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफर रहेगा। कैपिटलाइज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, इधर लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज, क्या लिखेंगे, माइनस कैपिटल। इधर भी लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज। हाँ दोनों में दिया, देखो ना दो नाम है ना बच्चा, लीगेसी और डोनेशन, और 50% बोला है, तो 4000 का आधा कितना होगा, 2000, तो 2000 बचेगा, और 2000 का आधा कितना आएगा, इसका नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं, इसका लीगेसी का ना, तो नीचे लिख देंगे, इसका 4000 आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 4000। दोनों को यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर करेंगे। इधर से क्या होगा, माइनस होगा तो इधर ऐड होगा। एक डोनेशन का पैसा है, किसका है, लेगेसी। और एक लीगेसी का पैसा ट्रांसफर किया। डोनेशन का 2000 आया, और इसका 4000 आया। ओके, तो जो भी कैपिटलाइज है वो यहाँ माइनस होके यहाँ ऐड करेंगे। अभी नेक्स्ट बोला आउटस्टैंडिंग रेंट 300 ना, तो ये प्लस करके लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आउटस्टैंडिंग रेंट 300 ऐड किया तो कितना है, 1600, तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 300। सर आउटस्टैंडिंग बाहर ही लिखेंगे ना, हाँ लायबिलिटी में बाहर, क्योंकि इधर बाहर हो जाएगा। सर फाइनल अकाउंट में भी। हाँ राइट। अभी सैलरी अनपेड, अनपेड को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो प्लस करके लायबिलिटी 500 है ना, हाँ। इधर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, कितना, 500, और ये ऐड हो गया किधर आ जाएगा दोस्त, लायबिलिटी में। और अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रहता, मान लो आउटस्टैंडिंग, तो इधर ऐड करके एसेट्स में आता, ऐड करके किधर आता, क्यों इनकम होता है ना यार, और ये खर्चा इसके लायबिलिटी में। अगर इधर प्लस करेगा तो लायबिलिटी बनता है, तो इधर प्लस करेगा तो एसेट्स। सर ये पेमेंट ये रिसीव। हाँ वेरी गुड। अभी लास्ट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, चाहे इंटरेस्ट जाना हो कि आना हो, पर इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टमेंट का ना, इधर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 500 रुपये आना बाकी है, तो टोटल हो जाएगा 16500। तो 500 किसका पैसा है, इंटरेस्ट का ना, इधर भी इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 200 पहले मिला, 500 आना बाकी है, तो ये 700 आएगा। ओके, तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अमाउंट रिसीवेबल है, और जब पैसा आने वाला है तो इनकम होता है। मालूम है आपको, इधर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो एसेट्स में माइनस करता तो इधर आता है इफेक्ट, तो वैसे इधर प्लस किया तो इनकम बढ़ता है ना यार। फिर इसको बैलेंस जब, और कैपिटल फंड नहीं दिया क्वेश्चन में, तो डैश मार देंगे, क्या मार देंगे, तो फिर इसको बैलेंस करेंगे ना, तो आपको सरप्लस मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आएगा। हाँ, और जैसे फाइनल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, तो इसको बैलेंस को सॉल्व करेंगे तो सरप्लस अमाउंट आएगा, क्या आएगा, तो ये ज्यादा रहेगा, और सरप्लस इधर ऐड करेगा, सरप्लस इधर क्या करेगा, किधर बीच में ये। नहीं इधर ही कैपिटल फंड के नीचे, ये सब टोटल किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर बाद में बैलेंस शीट अच्छे से सॉल्व किया रहेगा तो टैली हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर एमकॉम लेवल का सम है, इतना इजी आता है। और ये है कि इसमें अलग अलग टाइप का सम, वो भी हम लोग सॉल्व करा देंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं 12th में तो है, नॉर्मल है, पर थोड़ा एक एडजस्टमेंट घुमा के आता है, एक एडजस्टमेंट आ रहा था बस।